गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एचपीएससी ने अपने कुछ सब्जेक्ट के जो स्केड्यूल हैं इंटरव्यू के वो जारी कर दिए हैं, तो मुझे लगा आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं। अभी तक किसी सब्जेक्ट का है, अब तक हमारा आई थिंक हिंदी का और केमिस्ट्री का इंटरव्यू स्केड्यूल जारी हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पहन के क्या जाए। इफ़ यू आर अ मेल, तो मेल को तो एक ही अपना वो ड्रेस कोड रहता है कि आप अपना अच्छी सी अपना फॉर्मल शर्ट एंड पैंट डाल लें विद कंट्रास्ट, और साथ में फॉर्मल शूज़ पहन लें। और अगर कोट है तो बहुत अच्छी बात, अगर कोट नहीं है तो आप फॉर्मल भी डालें, तो दैट इज़ मोर सफिशेंट। हम बात करें फीमेल की, फीमेल जो है वो साड़ी डाल सकते हैं। साड़ी इज़ परफेक्ट। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, आपको चलने में इशू है, तो आप एक सिंपल सोबर एक पेस्टल कलर का कोई भी आप सूट डाल सकते हैं। फिर दुपट्टा आप साइड में रख लें, ठीक है, ऐसे ना डालें, या तो आप ऐसे डाल सकते हैं या फिर आप साइड में रख लें दुपट्टा, ठीक है। और कोई भी लाइट कलर का आप सूट डाल लें, ठीक है। या फिर जैसे आपने देखा है कंट्रास्ट में चले हुए हैं, ऊपर कोई भी एक लाइट कलर होता है, उसके साथ में वाइट का एक कॉम्बिनेशन बनता है और वाइट ही दुपट्टा होता है, तो वो बेस्ट रहता है। अगर आपके पास वैसे वो ड्रेस कोड सबके पास होता ही, इफ़ यू आर अ टीचर एंड यू आर टीचिंग समवेयर, तो आपके पास वो ड्रेस कोड होता ही है, तो आप वो ले लीजिए। उस तरह की आप ड्रेस डाल रहे हैं। नीचे आप शूज़ हैं तो अच्छी बात है, शूज़ स्पोर्ट शूज़ ना डालें। कोई भी फॉर्मल शूज़ हो, या तो वाइट हो या फिर ब्लैक हो, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा लाइट कलर हो, ये ना लगे कि लाल पीले या चमकदार आप शाइनी पहन के चलेंगे, वैसा नहीं। सब कुछ सिंपल सोबर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर भी आपका जो ऑल ओवर आउटलुक है वो मैटर करता है। हम हेयर स्टाइल की बात करें, हेयर स्टाइल में आप अगर बालों को टाई रखें तो अच्छा है। जैसे भी आप हेयर स्टाइल रखते हैं उनमें बालों को टाई कर अगर खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके चेहरे पे वो बाल बाल आपको डिस्टर्ब ना करें किसी तरीके से। ये नहीं कि आप बार बार बाल ही ठीक कर दे रहे, ऐसा नहीं। बाकी बाल टाई कर लेंगे तो अच्छा रहता है। आप हाई पोनी कर सकते हैं, आप नॉर्मल पोनी कर सकते हैं, आप चोटी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सोबर से आप इयरिंग जो भी आप पहनते हैं गोल्ड के या जैसे भी पर्ल वाले आप इयरिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब जैसे आप कंफर्टेबल हैं उसी हिसाब से आप कपड़े पहन के जाएँ। और जहाँ तक हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साथ में चेक होने ही हैं, तो उन्होंने डाल भी दिया हो कि ये हमारा परफॉर्मा है। जैसे कि हम जानते हैं कि 10th 12th उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स का आप सेट बना लें, जिस ऑर्डर में वो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, जो आपने बंडल रेडी किए होंगे दो, उनको आप एक अच्छे से उसी सीक्वेंस में सेट करके रख लें। ये नहीं कि आप एक ही निकाल के दे रहे हैं, नो, आप उसको इसी सीक्वेंस में सेट कर लें। जैसे पहले क्या होता है, 10th है, फिर 12th है, फिर ग्रेजुएशन की 3 सालों की होगी है, ठीक है। फिर आपने उसकी डिग्री लगा दी है, फिर जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो लगा दिया है, फिर आपका वो एस्टेट मांगते हैं तो वो आपने लगा दिया है। रोल नंबर जिस सीक्वेंस में उन्होंने दिया है वहाँ पे उन्होंने लिस्ट दे रखी होगी, उस सीक्वेंस में आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगा लीजिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं इंटरव्यू की तैयारी की। मैं बात करूँ, देखिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, सबसे पहले आपसे 2-4 क्वेश्चन जो पुट होते ही हैं, वो क्या है, पहले तो होगा आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप हर वो बात बताइए, अगर उसमें से आपको काउंटर क्वेश्चन मिलते हैं, सो यू विल एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे आप शुरू कहाँ से कर सकते हैं कि आपने अपना नाम बताया। अगर आप हिंदी के हैं तो इंग्लिश में जाने की बजाय मैं कहूँगी कि आप हिंदी में ही बोलें, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है। या यू कैन गो विथ लाइक बाइलिंगुअल, ठीक है। आप 1-2 वर्ड इंग्लिश की टर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हिंदी वालों को तो इंग्लिश की क्या जरूरत है, इट्स मीन्स लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज हिंदी अपने आप में प्रॉपर है। तो जो हिंदी वाले हैं वो अपना आप जैसे शुरू करेंगे ना आके, मे आई कम इन एंड गुड मॉर्निंग सुप्रभात, जो भी आप बोलेंगे, आपका जो इंटरव्यू है उसी हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आप हिंदी भी रख सकते हो और इंग्लिश भी रख सकते हो। तो ये इंग्लिश थोड़ा सा और इम्प्रेसिव है। मैं तो कहूँगी अगर आप अपना इंट्रोडक्शन रेडी करते हैं तो वो आप इंग्लिश में करें तो वो बेटर होगा, और अगर आपको इशू है तो आप हिंदी में रख सकते हैं। इट्स बेसिकली, देखिए, वो आपका नॉलेज टेस्ट ले चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट में से भी आएंगे, आपसे वो 1-2 एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट को छोटी टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो आपसे पूछ रहे कि स्वर कितने हैं, वाउल कितने हैं, ठीक है। आपसे जैसे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ण वाला, उसमें से आपसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में तो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं भाई, ठीक है। कोई कहीं पढ़ा भी रहा होगा। तो टीजीटी की मैं बात करूँ, पीजीटी क्या है, तो पीजीटी में आपसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं एमए लेवल के। तो जितनी नॉलेज हो उतनी कम है, लेकिन आप घबराएं नहीं, जो आपको आता है आप उसका कॉन्फिडेंटली आंसर कर दें। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो से नो सर,
आई कांट रिकॉल इट, ठीक है। या एट दिस टाइम आप बोल सकते हैं कि मैंने ये पढ़ा तो था जी कॉलेज में, ठीक है, लेकिन अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अगर कुछ ऐसा है, आपको कोई डाउट है, अगर रॉन्ग है तो आंसर मत दें, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो वो तो आप आंसर दे दें, लेकिन आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है कि नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो आप उसमें बोल देंगे सॉरी फॉर दैट सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल दैट, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपने सामने वाले का क्वेश्चन नहीं सुना, पहले तो आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लें, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन फिर भी आपको सुनाई नहीं दिया तो आप बोल सकते हो सॉरी सर, प्लीज़ कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर मी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए रिपीट कर देंगे। क्या है ना, एक आपने सुना नहीं है उसमें फिर आप मिस इंटरप्रेट करके कुछ रॉन्ग आंसर दे रहे, उससे बेटर है कि आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, जी सर ऐसे बोल के। हिंदी वाले जी सर बोल सकते हैं, सर प्लीज़ कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर मी, या मान लो फॉर एग्जांपल आप उन्होंने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर दी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, आप बोल दिए सर आई डिडंट गेट योर पॉइंट, तो वो हो सकता है अपनी लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पुट कर ले, और हिंदी में आप बोल सकते हैं सर क्या आप मेरे लिए क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो ये तो देखो नॉर्मल सी बातें हैं, घबराना नहीं है। देखिए आप ये सोच के जाइएगा कि आपके अंदर इतनी नॉलेज है, अगर बात बननी होगी तो बन जाएगी, नहीं तो घबराने से क्या होगा। देखिए ज़्यादातर क्या होगा कि आपका नहीं होगा, यही तो होगा ना। आप ये सोच के जाएँ कि आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं पीजीटी का, तो आपको कुछ ना कुछ सीख के आने को, कुछ सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको आगे भी हेल्पफुल रहेंगी। तो मॉक इंटरव्यू वगैरह की आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तैयारी के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज है, जैसे आपसे पूछ लेते हैं, लिटरेचर की मैं बात करूँ, आपसे पूछेंगे कि आपके फेवरेट जो भी पोइट हैं, जो भी राइटर हैं, उनकी आप कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनकी कोई फेवरेट पोएम है, कोई नॉवल है, उसका मेन कैरेक्टर, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थीम होनी चाहिए, कुछ डिबेटेबल इशू है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका फेवरेट पोइट और राइटर तो पूछ सकते हैं। इफ हम टॉक अबाउट हिंदी, क्योंकि इंग्लिश में अक्सर पूछ होते हैं, जैसे इंग्लिश में तो आपसे लिटरेचर पूछ सकता है, लिटरेरी टर्म्स पूछ सकता है, ग्रामर के टॉपिक पूछ सकता है, वोकैबुलरी तो खैर आज तक नहीं पूछी है, लेकिन कई बार वन वर्ड पूछ लेता है। आई थिंक इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में ये सब चीज़ें पुट हो सकती है, लेकिन वहाँ पे जो आपका लिटरेचर का जो पोर्शन है वो आई थिंक ज़्यादा रहेगा। तो आपका कोई भी एक फेवरेट पोइट आप रेडी कर लें, एक फेवरेट राइटर आप रेडी कर लें, उनकी कौन कौन से वर्क हैं, उनको कौन कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला है, और कोई अगर उनका कोई वर्क डिबेटेबल रहा है तो आप उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। तो आई थिंक इतना कंटेंट अगर आप कर लेते हैं सो दैट इज़ मोर सफिशिएंट। एक छोटे से छोटे पॉइंट से लेके एक एमए लेवल का या ग्रेजुएशन में जो भी है आप थोड़ा सा देख लें, जो ट्रेंड में हमें पता ही होता है कि कौन कौन से जो पोइट हैं या राइटर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके क्वेश्चंस वगैरह आप देख लें अच्छे से। और जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन आप दे दें, अगर वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो आप बता दें कि ये है फैमिली में, ये सब पूछें तो ही बताना है, अदरवाइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना होता है, आपने अपना नाम बताया, आपने अपना सिटी बताया, एज बताना चाहिए तो बता दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं और टीच करा है, आप कब से टीच कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, वो आप बता दें, स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमी में, कहीं भी आपने टीच करा है वो आप बता दें, ठीक है। और आपको क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है वो आप बता दें कि मुझे फ्री टाइम में मैं ये करती हूँ, मुझे लिखना पसंद है, मैंने पोइट्री लिखी है, मैंने कोई चीज़ ही पब्लिश करी है। देखिए अगर वो जो आपने खुद पब्लिश किया है आपको उसकी पूरी नॉलेज है, ठीक है, तो आप वो अपना मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होता है कि हाँ आपने वोकैबुलरी है या कोई पर्टिकुलर बुक है या कोई पब्लिकेशन आपने कुछ पब्लिश किया तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह का जिक्र ना करें क्योंकि डॉक्यूमेंट उसमें ऑलरेडी लगा होता है, तो उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ आप बता दें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे आप इजीली आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, या आप अब क्या बनना चाहते थे अपने लाइफ में, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। और ग्रामर में से अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी लैंग्वेज है तो ग्रामर है, आपका लिटरेचर पोर्शन है, आपकी कुछ टर्म्स हैं जैसे भाई दोहा क्या है, या आपके मीटर क्या है, या अलंकार है, संधि है, ये वो इस तरह जितने ग्रामर के टॉपिक बनते हैं वो सब आप थोड़ा सा देख लें, अच्छे से रेडी कर लें, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आपकी अच्छी कर लें। और आपका जैसे मैंने कहा कि फॉर फेवरेट पोएट या राइटर आप रेडी कर लें, पूछते हैं आपसे, और कुछ जनरल टर्म्स जो होती हैं वो आप रेडी कर लें।
तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना रेडी कर लेते हैं तो आप रेडी हैं। पैनिक नहीं करना है, आप ये सोच के रहिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं, तब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो आगे जाने में कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ सीखने आई हूँ, मैं सीख के जाऊँगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे नहीं आता है तो लास्ट में मुझे पुट भी कर सकते हैं, सर मैंने तो ये पढ़ा था बट क्या है इसकी राइट, आप पूछ सकते हैं। इससे भी इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है कि हाँ इसको सीखने की चाह है, कुछ करने की वो है लाइफ में, ठीक है ना। तो आप अपना इस तरह की बातें आप बता दें, उनके सामने शेयर कर दें। और कोई क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप थोड़ा सा आइडिया है आपको, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। और अगर नहीं आता तो सॉरी सर, नाउ एट दिस टाइम आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा आप कुछ बोल दें, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। एंड ऑल द बेस्ट जिन जिन का भी एग्ज़ाम है। बाय बाय।